हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं। इसका क्या सकारात्मक पक्ष रहे और क्या नकारात्मक पक्ष रहे और क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य था और राष्ट्रीयकरण होता क्या है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य यह है कि जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में ये अपना ब्रांच को खोल सकते हैं। और सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार का क्या पक्ष रहा होगा। सरकार का सबसे पहला तर्क यह था कि हरित क्रांति के दौरान कृषि को छोटे छोटे उद्यमों को आसानी से लोन मिल सके, मीन्स कि इजली लोन उनको मिल सके, मीन्स कि थोड़े से लोगों का जो प्रभाव उसमें दिखने को मिल रहा था उसे हटाया जाए और सभी लोगों तक बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह उद्देश्य से सरकार ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तत्पश्चात इसका यह भी परिणाम देखने को मिला, जिनके पास पूंजी का अभाव था, छोटे छोटे उद्यमी थे, उनको आसानी से लोन दिया गया और वो अपना आसानी से व्यापार कर सके। मीन्स कि कभी ऐसा देखने को मिलता था अगर मान लो निर्यात करना हो, देश से बाहर अपना व्यापार चलाना हो, तो उनके पास पूंजी का अभाव होता था, आसानी से पूंजी नहीं मिल पाती थी, कोलेट्रल जमा करना पड़ता था। इन सब में कुछ बदलाव परिवर्तन करने के तत्पश्चात छोटे छोटे उद्यमियों को बैंकों से लोन आसानी से मिल पाया। उसके बाद यह भी तर्क दिया गया कि बैंक में अगर हम राष्ट्रीयकरण करेंगे बैंकों का तो उसमें जो उद्यमशीलता है वो देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कुशलता, मीन्स कि जो भी कर्मचारी होंगे उसमें कुशलता आएगी, प्रबंधन अच्छा होगा, बैंक का जो प्रबंधन मैनेजमेंट होगा वो बेहतर होगा। यह भी सरकार ने अपना तर्क रखा और इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिले। सकारात्मक प्रभाव देखने को क्या मिला, जैसे सुदूर क्षेत्रों में, दूर दूर के क्षेत्रों में बैंक का विस्तार हुआ। जैसे पहले लोग क्या होता था कि बड़े बड़े जो बैंक्स थे वो सिटी मतलब शहरी क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देते थे, अपना ब्रांच खोलते थे, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में अपना ब्रांच नहीं खोलते थे, इससे मना ही कर देते थे। तो इससे क्या हुआ, सरकार अपना एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि आपका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, इससे सरकार जहाँ भी बोलेगी वहाँ उनको बैंक ओपन करना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीयकरण करने के बाद सारे बैंक प्राइवेट हो गए, सारे प्राइवेट गवर्नमेंट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट प्राइवेट ही रहा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही रहा। परंतु राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यह था कि सभी अपने अपने राज्य से बाहर भी अपना बैंक ब्रांच ओपन कर सकते हैं। और इसके सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ पहला तो ये प्रभाव देखने को मिला क्या कि सभी क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार हुआ, आसानी से लोन मिला लोगों को और छोटे छोटे व्यापारी जो थे एमएसएमई के, उनको लोन आसानी से मिल पाया और छोटे छोटे जो कृषि थे उनको आसानी से लोन मिल पाया। तत्पश्चात हुआ क्या, लोन मिलने के बाद अपना कोई ट्रैक्टर ले रहा है तो कोई छोटे से खेत के लिए अपना कोई उर्वरक हाई यील्ड सीड्स ले रहा है, उच्च उत्पादकता की बीजें आसानी से ले पा रहा है। तत्पश्चात सुदूर क्षेत्रों में भी हुआ, बैंक का देश भर में विस्तार हुआ और राष्ट्रीयकरण के बाद जनता का बैंक पे विश्वास बढ़ा और अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में ऋण का न्याय संगत वितरण हो पाया। अब इससे फायदा क्या हुआ, हरित क्रांति में तेजी आई। कैसे तेजी आई, ऐसे समझ सकते हैं। हरित क्रांति में तेजी कैसे आई, बैंक का राष्ट्रीयकरण पे भी इसका प्रभाव पड़ता है कि हरित क्रांति में तेजी आई। जैसे छोटे छोटे किसान थे उनको ट्रैक्टर लेना है ना, तो बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा था, राष्ट्रीयकरण किया गया तो बैंक से आसानी से लोन मिल पाया और कृषि को आसानी से लोन मिला। जिसके बाद वो क्या किए, अपना
बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर लिए और ट्रैक्टर से फिर अपनी जुताई करके अच्छे से उत्पादकता को उच्च किए। उच्च उत्पादकता करने के बाद मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित किए। अब कुछ का मानना है कि इसके नकारात्मक पक्ष हैं। तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक तो सरकार का पक्ष देखने को मिला, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, परंतु नकारात्मक पक्ष क्या था? कुछ लोगों का कहना था भाई कि इससे जो बैंकों के मध्य प्रतिस्पर्धा है वो समाप्त हो गई। समाप्त तो नहीं कह सकते, बट न्यूनतम जरूर हुई। दूसरा कि सभी के लिए जो एक समान ब्याज दर था, जैसे आरआर, एसएलआर, सीआरआर, सभी के लिए संभव नहीं हो पाया। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और इसमें जिम्मेदारी और नवाचार का भी अभाव देखने को मिला। इनोवेशन नहीं हो पाया और राष्ट्रीयकरण होने के बाद इसमें यह देखा गया कि बैंकों का राजनीतिकरण हो गया। कैसे? बैंकों का राजनीतिकरण का तात्पर्य यह है कि कोई भी आसानी से लोन को किसी अन्य व्यापारियों को दिलवा देता था। जैसे विजय माल्या को कोई नेता लोन दिलवा दिया बैंक से कम रेट पे, है ना? तो इन सब की समस्याएं, नेताओं का उसमें कनेक्शन देखने को मिला। तो राष्ट्रीयकरण का अगर नकारात्मक पक्ष देखें, राष्ट्रीयकरण का नकारात्मक प्रभाव देखें तो यही हुआ कि प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, नवाचार खत्म हुआ। खत्म नहीं कह सकते, परंतु न्यूनतम जरूर कह सकते हैं। और साथ ही साथ बैंकों का राजनीतिकरण हो गया, है ना? एनपीए की समस्या बढ़ गई और कार्यक्षमता, लाभकारिता पे काफ़ी गिरावट आया। थैंक यू।